हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं सीडीपी के सिलेबस का पार्ट बी। तो सबसे पहले हमारे पास हमें टॉपिक दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम इंक्लूसिव एजुकेशन को समझेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है और जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए हमें कैसे पढ़ाना है और क्या क्या सरकार ने उनके लिए काम किए हैं। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का ही टॉपिक आ जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन मैं अभी आपको ब्रॉड टर्म में बता देती हूँ कि क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई इलनेस है, कोई डेफिशिएंसी है, तो उन सभी बच्चों को हम नॉर्मल बच्चों के साथ एक स्कूल में पढ़ाते हैं और हमारे करिकुलम को बच्चों के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। तो वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। Inclusive education is an approach towards educating the children with disability and learning difficulty with that of normal one with the same roof। तो एक ही छत के नीचे, मतलब कि एक ही स्कूल के अंदर जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है और जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज हमने देखी थी ना कि भाई कोई पढ़ नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा। डिसेबिलिटी क्या हो गया कि भाई किसी के पैर में प्रॉब्लम है, कोई देख नहीं सकता है। तो उन सभी बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ एक ही क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं। तो वो होता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं हम। It brings all students together in one classroom and community in spite of their strength or weakness in any area and seeks to maximize the potential of all students। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि हर प्रकार के बच्चे को, चाहे उसमें कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, उन सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं, जिससे जो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम उन्हें इकट्ठा पढ़ाएंगे जिससे उनका पोटेंशियल लेवल, उनका काम करने की क्षमता जो है वो इंक्रीज होगी। वो भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जो बच्चा सही है वो, जिन बच्चे में प्रॉब्लम है उनसे सीखेगा कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जो बच्चे जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डिसेबल्ड है जो, वो सीखेंगे कि हमें भी इनकी जैसा बनना है। तो एक छत के नीचे दोनों को फ़ायदा होगा और वो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। वाई कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हमें ऐसा क्यों करना चाहिए कि दोनों को साथ में पढ़ाना चाहिए कि जो सेग्रीगेशन है वो अगेंस्ट द लॉ है, कि अलग अलग जो करना है कि भाई हमने टर्म्स में बांट दिया बच्चों को कि डिसेबल्ड बच्चे एक तरफ हो जाओ, नॉर्मल बच्चे एक तरफ हो जाओ। तो ये नेचर के खिलाफ है, क्योंकि नेचर में जब हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि डिसेबल्ड बच्चे भी हैं नेचर के अंदर और सही बच्चे भी हैं, तो नेचर ने जब भेदभाव नहीं किया, सभी को एक साथ रखा, तो हमें भी कोई हक नहीं बनता उनको अलग करने का। टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जब सार्वभौमिक करना कि भाई हर एक बच्चा हमारी कंट्री का पढ़े, हर सबको एजुकेशन मिले, उसके लिए भी ये चीज़ करनी ज़रूरी है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और टू सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो एकता का उत्सव बनाने के लिए कि भाई एकता में ही बल है, ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। तो हमारी डाइवर्सिटी में चेंजेस हैं, अलग अलग लोग हैं, तो हम इकट्ठे हैं, फिर भी भले ही कितने भी चेंजेस हों फिर भी हम एक साथ रह रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अब बेनिफिट्स क्या होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के? तो बच्चों के बीच में भेदभाव खत्म हो जाएगा, एक साथ रहेंगे, एक साथ खेलेंगे, तो वो एक दूसरे की भावनाओं की भी कदर करनी सीख जाएंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी सबको। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर टेकन एज अपॉर्चुनिटी नॉट एज अ प्रॉब्लम। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कि बच्चों में अलग अलग विभिन्नता है, कोई कैसे सीख रहा है, कोई कैसे सीख रहा है, तो इस चीज़ को हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर चलेंगे कि भाई एज अ टीचर हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अलग अलग चैलेंजेस को डील करने की, ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में ऑल चिल्ड्रन लर्न बाय बीइंग टुगेदर, और सभी बच्चे एक साथ मिलकर सीखेंगे। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। अब की फीचर्स क्या है, क्या क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो एक्सेप्टिंग अनकंडीशनली ऑल चिल्ड्रन इन रेगुलर क्लास, तो बिना किसी नियमों के, शर्तों के हम सभी बच्चों को एक साथ क्लास में रखेंगे, उनको पढ़ाएंगे। वर्किंग एट व्हाट चिल्ड्रन कैन डू रेदर देन व्हाट दे कैन नॉट डू, हम इस चीज़ पर काम करेंगे कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ना कि हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है। हम ये देखेंगे कि उसकी क्षमताएं क्या है और उस हिसाब से उसको डेवलप करेंगे। डेवलपिंग एजुकेशनल गोल्स अकॉर्डिंग टू ईच चाइल्ड्स एबिलिटी, हर बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंगली हम एजुकेशनल गोल्स को बनाएंगे। इट मेक द स्टूडेंट सेल्फ रेलिएंट, आत्मनिर्भर बनेंगे बच्चे। टू मेंटेन सोशल इक्वालिटी, तो समानता बनी रहेगी, सभी इक्वल होंगे। टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, और सभी नए चैलेंजेस के लिए तैयार होंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, तो यहाँ पर कुछ हमें
राइट्स बताए कि कब कब क्या क्या काम किए गए इंक्लूसिव एजुकेशन को लाने के लिए। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2-3 चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, सर्व शिक्षा अभियान आया 2000 में, और राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये अभी अभी नया आया है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005 डिसाइडेड टू मेक ऑल स्कूल डिसेबल्ड फ्रेंडली बाय द ईयर 2020। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में कौन से ईयर को डिसाइड किया गया कि हर एक स्कूल को हम डिसेबल्ड फ्रेंडली बना देंगे, कि कोई भी विकलांग बच्चा अगर आ रहा है स्कूल में तो वो उसके लिए फ्रेंडली हो, कि भाई किसी को देखने में प्रॉब्लम है या फिर किसी को चलने में प्रॉब्लम है, कोई व्हील चेयर पे आता है तो स्टेयर्स की जगह हर स्कूल में रैंप बना देंगे जिनसे उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और हर स्कूल ऐसा बन जाएगा कब तक, 2020 तक। अब इसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाते हैं। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो तो हमने देख ही लिया कि बच्चे के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, सबको एक जगह पर रखेंगे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस हमसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इन दिस चिल्ड्रन विल with disabilities are admitted in a regular school without modifying existing system। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी हम बच्चों को सेम छत के नीचे पढ़ाएंगे, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, सबको एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन इसके अंदर जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना उस तरीके को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, जो नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रहे थे वही उन बच्चों को पढ़ाएंगे। इट इज़ अ नैरो कंसेप्ट, ये उसको देखते हुए थोड़ा छोटा कंसेप्ट है कि भाई चेंजेस तो हमने किए ही नहीं, बस उन बच्चों को वहाँ पर बिठा दिया तो इससे क्या डिफरेंस हुआ, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, उनके लिए हमने चीज़ें ही ज़्यादा मुश्किल कर दी हैं। नो फॉर्मल प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड, अब हमें कोई प्लानिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ चेंज तो किया ही नहीं, हमने बस बच्चों को उधर एडमिशन दे दिया, वो क्लास में आ रहे हैं, हमने हमारी तरफ से कोई चेंज किया नहीं। कैन हैव देयर ओन क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट्स, तो बच्चों को इंटीग्रेट करके रखने का, एकीकृत करके रखने का, एक साथ रखने का उन्होंने अपना खुद का कोई क्राइटेरिया बना लिया। द इनएडिक्वेट ऑफ स्टूडेंट्स आर हाईलाइटेड, तो बच्चों की जो अपर्याप्तता है कि भाई इनके अंदर ये कमी है ये कमी है, इसके ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। तो बच्चे को ये तो फील होएगा ही ना जब हम उनको फील कराएंगे, कोई हमने चेंजेस किए ही नहीं, बस साथ में लाकर बिठा दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ज़्यादा उनको नुकसान ही पहुंचेगा। तो ये एक नैरो कंसेप्ट है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि इसके अंदर बच्चों को हम लेकर आ रहे हैं एक ही छत के नीचे, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। स्कूल में चेंजेस करे जाएंगे, उनके पढ़ाने के तरीकों में चेंजेस करे जाएंगे, फॉर्मल प्लानिंग करी जाएगी पूरी कि हमें क्या क्या अलग अलग मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, कैसे स्कूल के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। डू नॉट हैव देयर ओन क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि कौन से बच्चे आएंगे कौन से बच्चे नहीं आएंगे, सभी बच्चे आ सकते हैं। स्टूडेंट्स आर नेवर मेड टू फील इन एडिक्वेट इन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज एज दीज आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, और कभी भी बच्चों को ये नहीं हम फील कराएंगे कि भाई आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पर फिट नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंगली ही हम काम करेंगे। तो ज़्यादा बेटर क्या हुआ, ज़्यादा बेटर हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन जब हर बच्चे के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं।